आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंटों के लिए सोशल साइंस का 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो एग्जाम देके उसका आंसर की भी मैं इस चैनल पे अपलोड करता हूं। आप एग्जाम दे के आएंगे और आपका आंसर की आपके पास रहेगा इस चैनल पे, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को इस माध्यम से भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, आप लोगों को 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूँ, तो इसमें से आप लोग काउंट करिएगा कि 40 में से आप लोगों को कितना क्वेश्चन का आंसर याद था। तो आप लोगों के बीच पहला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस ने फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना की। तो आप लोगों को पता होगा कि वियना कांग्रेस के द्वारा बोर्बो वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, बोर्बो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, जर्मन रैन राज का गठन किसने किया था। तो आप लोगों को पता होगा जर्मन रैन राज का जो गठन किया था वो नेपोलियन बोनापार्ट किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ऑप्शन ए है, वो सही आंसर है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, रूस की बोल्शेविक क्रांति किसके नेतृत्व में हुई। तो आप लोगों को याद रखना है कि रूस की जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था वो लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। तो लेनिन इसका ऑप्शन सी में है, वो सही आंसर है, लेनिन। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। तो आप लोगों को याद होगा कि हिंद चीन में जो है कोलोन फ्रांसीसियों को कहा जाता था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, द फ्रेंच। इसके बाद जो है यहाँ पे आप लोगों का पांचवा क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो आप लोगों को याद होगा और पहले चैप्टर का है इतिहास के, तो लखनऊ समझौता तो हुआ था वो 1916 में हुआ था, इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1916 में। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो याद रखेंगे लखनऊ समझौता जिस वर्ष हुआ था उसी वर्ष रंपा विद्रोह भी हुआ था। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे 6 नंबर का। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी। तो यहाँ पे है आप लोगों का इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में और अमेरिका में। तो आप लोग याद रखेंगे औद्योगिक क्रांति के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले आपको कहना है इंग्लैंड में, जो कि ऑप्शन ए में है, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, शहरों में सीमांती व्यवस्था से भिन्न किस प्रकार की प्रवृत्ति का विकास हुआ। देखिए, शहरों में जो है सीमांती व्यवस्था से हटकर जो है वो आप किस व्यवस्था का हुआ, तो प्रगतिशील का हुआ। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रगतिशील। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने वृहद उत्पादन व्यवस्था आरंभ की। तो आप लोगों को याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका ने वृहद उत्पादन व्यवस्था आरंभ की। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में मुद्रण कला का प्रचार किसने किया। तो आप लोगों को याद रखना है कि विलियम कैक्टस्टन ने जो है मुद्रण कला का प्रचार किया था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, विलियम कैक्टस्टन। इसके बाद भूगोल खंड से आ जाते हैं। तो भूगोल खंड में है आप लोगों का पहला क्वेश्चन, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। तो देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को आप लोगों को बांगर मिट्टी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो बांगर इसका सही आंसर होगा। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कपास उत्पादक राज्य कौन है। तो आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे दिया गया है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो याद रखेंगे कि कपास उत्पादक राज्य पूछा जाए तो कहना है महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन सी में है। तो महाराष्ट्र इसका सही आंसर। इसके बाद जो है 13 नंबर क्वेश्चन, किस किस्म के लोहे में चुंबकीय गुण मिलता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि मैग्नेटाइट जो है किस्म के लोहे रहते हैं उसमें चुंबकीय गुण मिलता है। तो मैग्नेटाइट इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मैग्नेटाइट। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है। तो आप लोगों को पता होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख आधार जो है वो कृषि है। तो कृषि ऑप्शन क ए है, एग्रीकल्चर, वो सही आंसर है। इसके बाद जो है आप लोगों के बीच 15 नंबर क्वेश्चन, किस प्राकृतिक संस्था का भंडार सीमित है। तो आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे दिया गया ऑप्शन समुद्री जल, कोयला, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो ये जो है बेस्ट ऑप्शन लग रहा है ख, कोयल, इसका सही आंसर होगा कोयला। इसके बाद जो है यहाँ पे आप लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 है, सरदार सरोवर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आप लोगों को याद होगा कि सरदार सरोवर बांध जो है वो भारत के गुजरात में स्थित है। तो गुजरात ऑप्शन सी में है, वो सही आंसर है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा
किस शहर में शुरू हुई? तो आप लोग याद रखेंगे कि भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा जो है वो कोलकाता में शुरू हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कोलकाता। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध इनमें किससे है? देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध अगर पूछा जाए तो ऐसे श्वेत क्या दूध होता है, श्वेत दूध, तो ऑप्शन ख इसका सही आंसर हो जाएगा मिल्क। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ये तो आप लोगों को पता होगा कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट कोवेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, जिम कोवेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है वो आप लोगों का उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। इसके बाद जो है आप लोगों का आ जाता है पॉलिटिकल साइंस खंड से। तो पॉलिटिकल साइंस में जो है पहला 21 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आप लोगों को पता होगा कि ग्राम पंचायत के जो प्रधान होता है वो कौन होता है? तो ये आप लोगों को याद होगा, जैसे यहाँ पे है प्रमुख, मुखिया, और इसके बाद है पंच, सरपंच। तो आप लोगों को याद होगा इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ख मुखिया, ग्राम पंचायत के मुखिया। तो ऑप्शन ख इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों का प्रतिशत कितना है? तो देखिए, 16वीं लोकसभा में महिला जो 16वीं लोकसभा चुनाव हुआ 2014 में, उसमें जो है महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी वो पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को याद रखना है कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन घ 11.93%। इसके बाद जो है आप लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन, भारत की दल पत्ती की क्या विशेषता है? तो आप लोगों को याद होगा कि भारत की दल पत्ती की जो विशेषता है वो बहुदलीय पत्ती। ऑप्शन क इसका सही आंसर होगा मल्टीपल पार्टी। इसके बाद जो है यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया था? तो आप लोगों को पता होगा कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ जो है वो महिलाओं के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन क है वो सही आंसर है। इसके बाद जो है 25 नंबर क्वेश्चन, राज्यों के पुनर्गठन के उपरांत 1956 में भारत में कितने राज्य थे? देखिए, राज्य के जो है पुनर्गठन के उपरांत जो है 1956 में कितने राज्य थे ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग याद रखेंगे, और बहुत सुंदर क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14। इसके बाद जो है 26 नंबर क्वेश्चन, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोगों को याद होगा कि इंडिका पुस्तक के लेखक जो है वो मेगास्थनीज है, जो कि ऑप्शन ए में है मेगास्थनीज, वो सही आंसर है मेगास्थनीज। इसके बाद आप लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का, बिहार में पंचायती राज की संरचना है। तो बिहार में पंचायती राज की जो संरचना है वो ग्राम पंचायत की है। इसके बाद पंचायत समिति है और जिला परिषद सो भी है, इसलिए इसका सभी आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद जो है यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में लोकतंत्र का कौन सा रूप पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे कि भारत में जो है लोकतंत्र का कौन सा रूप पाया जाता है। तो आप लोगों को याद रखेंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट दिया गया है, इसके बाद डायरेक्ट दिया गया है, इसके बाद संसदीय जो है, इसके बाद दिया गया है अध्यक्षतात्मक। तो आप लोग याद रखेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी संसदीय। इसके बाद जो है आप लोग याद रख लेंगे पार्लियामेंट। इसके बाद जो है 29 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो आप लोग को ये तो याद ही होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था वो 1885 में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन जो कि इकोनॉमिक्स से है, तो इसमें इनमें से किसे बहुद्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो आप लोगों को याद होगा, जैसे यहाँ पे दिया गया कृषि क्षेत्र, इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ख, जो कि आप लोग देख सकते हैं औद्योगिक क्षेत्र। तो औद्योगिक क्षेत्र को हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहते हैं और प्रथम क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहते हैं। इसके बाद जो है आप लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व सरकार एवं निजी हाथों में होता है? तो देखिए, किस अर्थव्यवस्था का उत्पादन जो है वो उस संसाधन के स्वामित्व सरकार एवं निजी में होता है? तो यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से
कोई नहीं। तो आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा ग, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार और निजी हाथ जो होते हैं वो होता है। इसके बाद यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है, समावेशी विकास में जीवन स्तर ऊंचा होता है। देखिए समावेशी विकास से जो जीवन स्तर ऊंचा होता है वो किसका होता है, जैसे यहाँ पे कुछ लोगों का, समाज के कुछ लोग वर्गों का, समाज के सभी वर्गों का, कोई नहीं। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो तो आप लोगों को पता ही हो गया होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी, समाज के सभी वर्गों का। 35 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास मापने का सबसे उचित सूचकांक मान क्या है, तो माना क्या है। तो देखिए आप लोगों को याद रखना है, जैसे यहाँ पे मुद्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इसके बाद मुद्रा की मात्रा, इनमें कोई नहीं। तो ये इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा कि राष्ट्रीय आय जो मापने का सबसे अधिक जो विकास, आर्थिक विकास मापने का वो सबसे अच्छा होगा वो ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति आय। इसके बाद जो है यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा माध्यम है, तो मुद्रा जो माध्यम है वो विनिमय का, क्या एक्सचेंजिंग का माध्यम है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद जो है यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन, गैर संस्थागत वित्त प्राप्त करने का सबसे सहज माध्यम है। तो देखिए गैर संस्थागत वित्त प्राप्त करने का सबसे सरल माध्यम क्या है, तो जैसे यहाँ पे है देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी, सरकारी बैंक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का 35 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन यहाँ पे ख हो जाएगा, महाजन। इसके बाद जो है यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन, 36 का जाएगा कि स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य होते हैं। तो ये स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य होते हैं, तो 15 से 20, जो कि ऑप्शन सी में है 15 से 20। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी सेवा पूरी तरह गैर सरकारी है। देखिए कौन सी सेवा जो है पूरी तरह गैर सरकारी अर्थात सरकार की नहीं है, तो यहाँ पे सैन्य सेवा, वित्त सेवा, इसके बाद है रिटेल सेवा और रेल सेवा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 37 का हो जाएगा ग, रिटेल सेवा। तो रिटेल सेवा जो है वो प्राइवेट है, गैर सरकारी है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता द्वारा उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने के लिए कितने आवेदन शुल्क देना होता है। देखिए उपभोक्ता द्वारा उपभोक्ता फॉर्म में जो शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे कि कोई भी शुल्क नहीं दिया जाता है, 0 रुपया। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, नो फी। इसके बाद जो है आप लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन है जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट से है कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र भूकंप स्थल भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। देखिए यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र जो है वो भूस्खलन से अधिक प्रभावित होते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है झारखंड, उत्तराखंड, ओडिशा और तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 39 का ऑप्शन ख, उत्तराखंड। इसके बाद जो है यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, भूकंप का सबसे संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है। देखिए भूकंप का सबसे जो संवेदनशील क्षेत्र क्या है, तो यहाँ पे क्षेत्र 1, क्षेत्र 2, क्षेत्र 3 और क्षेत्र 4। तो आप लोग याद रखेंगे जो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी, क्षेत्र 5, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इस क्वेश्चन 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जाना। आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन का आंसर याद था। मिलते हैं अगले वीडियो में।